हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो मैथ क्लास स्टार्ट होगा और मैथ क्लास में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ आवर सिलेबस फॉर क्लास 11th। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, आगे 11th ख़त्म करके 12th करना है, 12 करके फिर जेई नीट की तरफ आगे बढ़ना है। नीट वाले बंदे यहाँ पे भीड़ नहीं लगाएंगे क्योंकि नीट में जो है मैथ्स नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो चैप्टर है, जो बातें हम बेसिक यहाँ पे बताएंगे वो फिजिक्स में एप्लीकेबल होगा। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से अगर कोई बच्चा नीट का देख रहा है तो देख सकता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सवाल जो हम यहाँ पे बनाएंगे जो जेई लेवल के होंगे वो आपके लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस समझने का प्रयास करेंगे। सो व्हाट इज द सिलेबस फॉर क्लास 11th। एकदम बात क्लियर रहेगा कि भाई बेसिक से शुरू करेंगे, बच्चा जैसा 10th पास किए हैं सर हम, आई अंडरस्टैंड, और उसी हिसाब से बताएंगे कि आपने 10th पास किया है, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर 1 मैथ्स का, देखो तो क्लियर आ रहा है। तो चैप्टर 1 जो है वो आपका क्या है, सेट्स थ्योरी पढ़ेंगे इसमें हम, और ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक। चैप्टर 2 ये आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ओके। चैप्टर 3 है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। मतलब रिलेशन फंक्शन में ये जो वर्ड आपको दिख रहा है फंक्शन, उसी का एक पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अरे सर ये तो क्लास 10th में हमने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज करके पढ़ा होगा एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके पढ़ा होगा, सेम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका नया है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इसके साथ आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ा है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स कर देंगे हम, ठीक है। वो चैप्टर में ज्यादा डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। एकदम डाउन से स्टार्ट करेंगे, अब तक जाएंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है ना, लीनियर इनइक्वलिटीज, सीधा सीधी कह रहे हैं इनइक्वलिटीज, ठीक है। चैप्टर 6 का बात करें अगर, इनइक्वलिटीज के बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर 7 आ जाते हैं। चैप्टर 7 में है आपका बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर 8 पे आते हैं, चैप्टर 8 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सर सीक्वेंस सीरीज बोल करके एक चीज था हमारा, क्लास 10th का टीचर बताता है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस और नो। अब जो है आपको जीपी भी पढ़ने को मिलेगा और हो सके तो एचपी भी पढ़ा देंगे। एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हॉर्स पावर नहीं। जब हम फिजिक्स का बात करेंगे तो अलग होगा, मैथ्स का क्लास अलग है, ठीक है। यहाँ पे 9, चैप्टर नंबर 9 जो है वो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और चैप्टर 10 आ जाएगा आपका कोनिक सेक्शंस, जो भी कोन से रिलेटेड सेक्शंस बन सकते हैं वो पढ़ना है, कोनिक सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, नहीं 11th है आपका, 11th है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सीधा सीधी कह सकते हैं भाई 3D पढ़ना है आपको, 3D पढ़ना है, ठीक है। 3D पढ़ना है, तो कोन जो था वो क्या था, 2D था क्या, वो 3D ही था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू 3D सिर्फ आपको पढ़ना है। जब आप हायर लेवल में जाएंगे +2 के बाद या इंजीनियरिंग करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि 3D का जो एक्चुअल यहाँ पे जो इंट्रो लेंगे आप इस चैप्टर में, उसका एलाबोरेट पार्ट, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। ये हो गया आपका 11th चैप्टर, आप नोट कर लीजिए। 12th नंबर चैप्टर पे इधर आते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 कह रहा है आपसे पढ़ने के लिए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स।
ओहो, आपका फिजिक्स का टीचर बोल रहा होगा कि पढ़ लीजिएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, बढ़िया से मैथ का टीचर से, है ना? नहीं नहीं, मैथ जो फिजिक्स का टीचर है वो भी पढ़ाएंगे, जिनको फिजिक्स में जितना जरूरत है उतना पढ़ाएंगे। यहाँ पे बहुत डिटेल में लिमिट्स को पढ़ेंगे, वहाँ फिजिक्स में उतना ज़्यादा डिटेल्स का जरूरत नहीं होता, कुछ क्राइटेरियाज है उनको खाली पढ़ लेने से काम चल जाता है, चूंकि हमको पता है हम ही फिजिक्स का टीचर है। तो चैप्टर 13 का बात करें अगर, तो चैप्टर 13 में आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर 14 में है आपका प्रोबेबिलिटी। सर जान में जान आया है, स्टैटिस्टिक्स तो 10 में भी पढ़ा है और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा है, यस और नो? ये सारा चीज यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री सर, हाँ सर, ये 10th में पढ़ा है सर हमने। ये क्वाड्रेटिक बोल के चीज ये पढ़ा है सर हमने। ये क्या है सर? इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ये सब आपका लिए नया चीज है। हाँ, यहाँ पे जाना जाता है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्लास 10th में जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ा है वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आपको एडवांस लेवल के स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी भी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। जो भी हो, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ सिलेबस। ये आपका चैप्टर्स के नाम है। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो चैप्टर शुरू होगा, यहां से शुरू करेंगे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ताकि आप भी रिलेटेड रह सके। क्लास 10th में ऑलरेडी आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, वहां से हम चीजों को शुरू कर सके। ऐसा बात नहीं है कि यहां से पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा जो मानना है यहां से शुरू करना बेटर होगा। क्लियर है कि नहीं है? फिर मैं कह दूं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में, ध्यान से सुन लीजिए ये बात कि भाई हमारा टारगेट क्या है इस बैच का। इस बैच का हमारा ये टारगेट होगा, सबसे पहला बात जो आपको याद रखना चाहिए, पहला बात क्या है? सर हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट्स। सर एनसीईआरटी बनाएंगे? यस, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि क्लास 11th में आप पढ़ रहे हैं तो सीधा जेई देने वाले हैं, आपको बोर्ड भी देना है ना। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना है, एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी साथ में कराया जाएगा, चिंता की बात नहीं है। और सर जेई नीट के लिए क्या करें हम? जेई नीट के लिए कौन सा बुक प्रेफर करें? तो हम यहां पे डीपीपी दिया करेंगे, जो क्वेश्चंस हम यहां कराया करेंगे, दैट्स एनफ। बट फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ स्टडी, आई विल रिकमेंड सम बुक्स। उस बुक से आप बनाइए, आपका जो है मैथ्स बहुत बढ़िया बन जाएगा। क्लियर है ना? अभी उन बुक्स का नाम हम बिल्कुल नहीं लेंगे, सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाएंगे और जेई के पीवाईक्यूज करेंगे। जेई के पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे सर? हम बताएंगे आपको, हम दिया करेंगे आपको बताया करेंगे ये जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब आया है, आप नोट करते चलेंगे। या तो आप जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, कोई दिक्कत है नहीं, आप देख सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन यही है कि आप जब डाउनलोड करेंगे तो चैप्टर वाइज आपको नहीं मिलेगा, यही ना, आपको अलग अलग चैप्टर के सवाल मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक जगह करके आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीपीज जो मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर सवाल के ही कलेक्शन से होंगे आगे। क्लियर है? सो दिस विल बी आवर सीक्वेंस टू स्टडी। पहले कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के सवाल सारे बनाएंगे एकदम एक्सरसाइज वाइज। उसके बाद जरूरत पड़ेगा बीच बीच में, हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते मैं जेई का सवाल बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप नोट करते हुए चलेंगे आप, लेकिन आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी के। क्लियर है कि नहीं है? तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ये बताते हुए कि नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे आएगा। सो अगर आप लोगों का स्टडी हमारे साथ कंफर्टेबल होगा तो आप जरूर कंटिन्यू रहिएगा इस चैनल में। आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से भी नॉलेज मिले, स्टूडेंट बिहेवियर यही होता है, नॉलेज ले लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगा वो किसका होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का होगा। यहां से हम एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और टॉप तक चलेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।